हेलो गाइस, मैं हूं आपका भाई करण कुमार। आज इस वीडियो में आप लोगों की सिखाने वाला हूं। आप लोगों के पास कोई भी फ़ोन आता है, अगर उसमें रिंगर ना बजे, मान लो जो हम लोग गाना सुनते हैं स्पीकर ना बोले, तो आप लोग इसे कैसे बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चलना है, कैसे आपका रिंगर बन जाए। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे भाई यहाँ पर जो स्पीकर लगा रहा था उसे चेंज कर देते, फिर भी रिंगर नहीं बजता है। क्योंकि गाइस यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। इसकी सप्लाई कहाँ से आती है, इसकी लाइन कैसे ट्रेस करना है, इसकी ऐसी कौन सी होती है, कहाँ से दिक्कत आ सकता है, कैसे आप लोग ट्रेस करोगे, सब चीज़ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में आपको दो यहाँ पे फ़ोन दिख रहा है। आपको बता देना चाहता हूँ ये दोनों फ़ोन कौन से है, Redmi 7A है। गाइस इसमें प्रॉब्लम क्या है, रिंगर की प्रॉब्लम है। गाइस यहाँ पे रिंगर नहीं बज रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा आप लोग रिंगर से, जैसे कोई भी फ़ोन आपके पास आता है रिंगर में प्रॉब्लम हो रही है, इसका साउंड नहीं बज रहा, तो आप लोग उसे कैसे चेक करोगे, कैसे बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, रिंगर नहीं बज रहा, तो आप लोग ये वीडियो को कट मत करना। जो भाई घर बैठे फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हो या अपनी शॉप खोलने की सोच रहे हो, तो आप लोग भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस, यहाँ पर देखो इस कॉपी पे मैंने यहाँ पे लिखा है 5 स्टेप में, यहाँ पे मैंने लिखा सब चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया। जो भी दिक्कत आती मैंने कॉपी पे लिख दिया। पहले मैं आपको लाइव यहाँ पे समझाऊंगा कॉपी पे, फिर उसी प्रकार प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको समझ में आए, मज़ा भी आए। ओके गाइस, सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने हेडिंग क्या डाला है, किसी भी फ़ोन में रिंगर ना बजे तो फ़ोन को बनाना सीखो। मान लो कोई भी फ़ोन होता है, उसमें जैसे गाना सुनते हो स्पीकर नहीं बजता है, तो आप लोग उस समस्या को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे बनाओगे, उसे हम लोग बोलते हैं रिंगर। ठीक है, स्पीकर बहुत सारे लोग कहते हैं मगर रिंगर बोलते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे। क्या मैंने लिखा, सबसे पहले आपको मल्टीमीटर से रिंगर के दोनों पॉइंट को चेक करें। वहाँ पर बीप और 5 से लेकर 12 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। अगर आपका रिंगर सही होगा बीप भी देगा और 5 से 12 के बीच में रीडिंग भी आना चाहिए। अगर मल्टीमीटर में इतनी रीडिंग आ रही है तो हमारा रिंगर सही है, अगर इतनी रीडिंग नहीं आ रही है तो हमारा रिंगर ख़राब है। तो आप लोग समझ लो, अगर कोई भी फ़ोन आपके पास आता है और कस्टमर बताता है इसमें गाना नहीं बज रहा, स्पीकर नहीं बज रहा, तो आप लोग करिए क्या, सबसे पहले स्टेप में आपको रिंगर चेक करना होगा। रिंगर कैसे चेक करोगे, चेक करने के लिए आपके पास कोई भी मल्टीमीटर होना चाहिए। देखो मेरे पास ये वाला मल्टीमीटर है, आपके पास कोई भी मल्टीमीटर होगा चलेगा। मल्टीमीटर के बारे ऐसे करके आपको लगाना, यहाँ पर आप लोग देख लो। और फिर ये जो मल्टीमीटर के स्विच रहा है इसे आपको बजर मोड में सेट कर लेना, स्पीकर के मोड में, जिसे आप लोग बोलते हो क्वांटिटी मोड। ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं, आप लोग यहाँ पे बजर मोड में इसे सेट कर लेना। सेट कर लेने के बाद यहाँ पर मल्टीमीटर के दोनों वायर आपको आपस में टच करने पर बीप की आवाज़ आएगी। देखो बीप की आवाज़ आ रही, तो इसका मतलब हमारा मल्टीमीटर सही है। और मैंने क्या बताया है आपको, सबसे पहले रिंगर के दोनों पॉइंट में यहाँ पर आपको चेक करना है। ठीक है गाइस, अगर यहाँ पर 5 से लेकर 12 के बीच में रीडिंग आ रही तो आप लोग समझ लेना आपका रिंगर सही है। देखो ये रिंगर है, आप लोग यहाँ पर देख लो। मैं यहाँ पर थोड़ा और जूम करूँगा, ये मैंने यहाँ पे जूम किया, ब्राइटनेस भी थोड़ा अच्छी तरह से करेंगे, ये ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा रिंगर है। अब यहाँ पर देखो रिंगर के दोनों पॉइंट यहाँ पे आए हुए हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, अगर यहाँ पर 5 से लेकर 12 के बीच में रीडिंग आ रही और प्लस बीप बज रहा, तो आप लोग समझ लेना आपका रिंगर 100% सही है। देखो गाइस यहाँ पर लाइव चेक करने दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे बीप भी बज रही है और यहाँ पे देखो 5 से 12 के बीच में रीडिंग भी है, कितनी 8 रीडिंग है यहाँ पर, आप लोग देख लो मल्टीमीटर में। देखो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं 100% हमारा रिंगर ये सही है, बजेगा। अब गाइस जो रिंगर ख़राब होगा उसे भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, वहाँ पर कुछ भी रीडिंग नहीं आएगी और बीप भी नहीं बजेगा अगर आपका रिंगर ख़राब होगा। देखो गाइस मेरे पास एक ये रिंगर, देखो ये रिंगर, ठीक है, आप लोग देख लो ये रिंगर है, ये भी Redmi 7A का रिंगर है। अब यहाँ पर देखो हम लोग जैसे यहाँ पे चेक करेंगे, देखो गाइस यहाँ पे बीप कुछ भी नहीं बज रही है और रीडिंग भी नहीं आ रही। अब हम लोग कह सकते हैं ये रिंगर 100% हमारा ख़राब है। अब हम लोगों को दूसरा रिंगर लगाना होगा। पहला स्टेप ये हो गया, अगर रिंगर ख़राब है तो आप लोग रिंगर बदल दीजिए, आपका यहाँ पे रिंगर बजने लगेगा। ओके गाइस, पहला स्टेप मैंने बता दिया। अब फिर भी जैसे आपका स्पीकर नहीं बोल रहा, रिंगर नहीं बज रहा, तो अब हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे दूसरे स्टेप में। ये रिंगर को मैं इधर साइड में रखता हूँ। देखो दूसरे स्टेप में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर थोड़ा जूम आउट करूँगा, ये मैंने जूम आउट कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग ये फ़ोन को उधर रखेंगे। देखो दूसरे स्टेप में मैंने क्या लिखा, फिर भी आपका रिंगर नहीं बज रहा है तो आपको मल्टीमीटर से रिंगर के दोनों पॉइंट में सप्लाई चेक करना होगा। अगर वहाँ पर दोनों पॉइंट में सप्लाई सेम रीडिंग आ रही है तो आपके फ़ोन की रिंगर वाली लाइन ओके, आप लोग समझ लो। अब आपको करना क्या होगा, देखो ये हमारे रिंगर के दोनों पॉइंट है, कोई भी फ़ोन हो, ज़रूरी नहीं है यही फ़ोन, कोई भी फ़ोन है। अब आपको मल्टीमीटर को मतलब मल्टीमीटर से यहाँ पे सप्लाई चेक करना होगा। अगर दोनों पॉइंट में सेम रीडिंग, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है दोनों पॉइंट में सेम रीडिंग आ रही है तो
आपके फ़ोन की रिंगर वाली लाइन ओके है। मान लो यहाँ पे जब आप लोग सप्लाई चेक करोगे रिंगर के दोनों पॉइंट में सेम रीडिंग आएगी और यहाँ पर तो आप लोग समझ लेना इसकी लाइन ओके है। यहाँ पे सेम रीडिंग आना चाहिए दोनों पॉइंट में, तो इसकी लाइन ओके है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है रिंगर वाली लाइन ओके। 100% रिंगर बोलेगा, 100% रिंगर बोलेगा अगर यहाँ पे सेम रीडिंग आ रही है। अगर वहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है आपके फ़ोन का रिंगर नहीं बजेगा। अगर यहाँ पे रिंगर के जो 2 पॉइंट होते हैं ये पीसीबी पे, तो यहाँ पर रीडिंग जैसे नहीं आ रही तो आप लोग समझ लेना आपका रिंगर नहीं बजेगा। चाहे जितना आप लोग यहाँ पे स्पीकर चेक करो, चाहे चेंज करो, कुछ भी करो गाइस, नहीं बजेगा अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं आएगी। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। और बैटरी कनेक्टर आपको निकाल लेना होगा, बैटरी कनेक्टर निकाल लेना और ये जो कनेक्टर लगा रहा है इसे आप लोगों को लगा के चेक करना, क्योंकि यहाँ से सप्लाई आती है। ये मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर जब भी आप लोग सप्लाई चेक करो मल्टीमीटर का रेड वाला वायर आप लोगों को ग्राउंड कर देना है। आप लोग यहाँ पे कर सकते हो जहाँ पर नेटवर्क वाला वायर होता है, या आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ओके गाइस। मैं यहाँ पर करूँगा। अब यहाँ पर हम लोग दोनों पॉइंट पे सप्लाई चेक करेंगे। देखो गाइस यहाँ पे सप्लाई आ रही है और यहाँ पे सेम रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो सप्लाई आ रही है, इस पे देखेंगे, इसमें देखो गाइस सप्लाई नहीं आ रही। अब हम लोग कह सकते हैं रिंगर वाली एक जो पॉइंट की सप्लाई आती है यहाँ पे ब्रेक है, कटी है, पता नहीं कहाँ से फॉल्ट हो सकता है। अब गाइस आप लोग चाहे ना स्पीकर लगाओ, कुछ भी लगाओ गाइस, यहाँ पे आपको रिंगर नहीं बजेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे सप्लाई नहीं आ रही। यहाँ पर आप लोग देख लो इस पॉइंट पे सप्लाई आ रही है, सेम रीडिंग आना चाहिए, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया क्या प्रॉब्लम है, इसके एक पॉइंट में सप्लाई नहीं आ रही, अब हमारा रिंगर नहीं बजेगा। अब इस वाले फ़ोन पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो ये दोनों पॉइंट हैं और यहाँ पर बैटरी कनेक्टर का वायर आपको निकाल लेना है ऐसे करके। अब यहाँ पर आपको सप्लाई चेक करना होगा। देखो ये मल्टीमीटर का रेड वाला वायर हम लोग ग्राउंड करेंगे ऐसे करके। अब यहाँ पर चेक करेंगे, सेम रीडिंग आना चाहिए, दोनों पॉइंट में आना चाहिए। देखो यहाँ पर कितनी आ रही, 514, 15, 16, 17 इस प्रकार हो रही है। आप लोग यहाँ पर देख लो। अभी इस वाले पॉइंट में देखेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेम रीडिंग आ रही है। 19-20 का अंतर हो सकता है, मगर गाइस यहाँ पे दोनों पॉइंट में रीडिंग आना चाहिए, सेम आना चाहिए। हम लोग सेम कह सकते हैं क्योंकि 10 पॉइंट का अंतर है, कोई भी दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ पर देख लो गाइस, ये देखो सेम रीडिंग है। अब गाइस यहाँ पर हमारा रिंगर बजेगा। मैंने आपको दिखा दिया, प्रॉब्लम भी दिखा दिया और यहाँ पर इसे चेक करना भी सिखा दिया, ओके गाइस। तो अब यहाँ पर आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलिए। अब आप लोग कोई भी रिंगर लगाओगे, अगर रिंगर सही है तो आपके फ़ोन में रिंगर बजेगा, गाना की आवाज़ आएगी। अब गाइस यहाँ पर हम लोग तीसरे स्टेप में बढ़ते हैं। अगर आप लोगों के फ़ोन का रिंगर फिर भी नहीं बजे तो आपको करना क्या होगा, देखो। तीसरे स्टेप में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे जूम आउट करूँगा, ये मैंने जूम आउट कर दिया। देखो तीसरे स्टेप में मैंने क्या लिखा है, फिर भी रिंगर ना बजे आपको रिंगर वाली लाइन को ट्रेस करना होगा। मान लो फिर भी रिंगर नहीं बज रहा तो आपको रिंगर वाली लाइन को ट्रेस करना होगा। कैसे ट्रेस करोगे मैं आपको बताता हूँ। मल्टीमीटर आपको बजर ही मोड में रखना है। यहाँ पर देखो मल्टीमीटर मेरा बजर ही मोड में है। थोड़ा यहाँ पे मैं जूम करूँगा, ये मैंने जूम कर दिया। अब गाइस यहाँ पर आप लोग देखोगे जो रिंगर के 2 पॉइंट रहते हैं उसके पास में देखना 2 यहाँ पे कॉइल लगे रहते हैं। यहाँ पर देखो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपको यहाँ पर ऐसे करके रिंगर वाले पॉइंट पे रखना और जो एक कॉइल लगा हो यहाँ पे चेक करना। देखो बीप आ रही, ये देखो इसकी लाइन यहाँ पे आ रही है, आप लोग देख लो। अब ये जो पॉइंट है और ये एक कॉइल लगा यहाँ पे आएगी, ये देखो, ओके गाइस। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारे पॉइंट रिंगर वाला पॉइंट है इसकी सप्लाई इस कॉइल पे आती है। तो अब ये कॉइल ओके। कभी कभी होता क्या गाइस, ये जो कॉइल लगा रहता है एक हिस्सा इसका टूट जाता है, दोनों हिस्से टूट जाते हैं तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है। तो आपको करना क्या होगा, जो रिंगर वाला ये एक पॉइंट है और यहाँ से आप लोग जंपर मार के इसमें मार देना, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे बीप नहीं आ रही है, इसकी लाइन तो ओके है गाइस, इसलिए यहाँ पे बीप दे रहा। अगर यहाँ पे बीप नहीं आ रही तो आप लोग ये कॉइल से एक जंपर मारिए और इसमें मार दीजिए, ओके गाइस। कभी कभी रिंगर ये जो कॉइल लगा है गाइस यहाँ पे लूज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है पानी के जाने के कारण, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आती। इस प्रकार आपको करना है। और फिर भी आपको रिंगर नहीं बज रहा तो फिर आपको करना क्या होगा, ऐसे करके रखो ये पॉइंट एक अपने ये रिंगर वाले पॉइंट पे। और ये जो पत्ता होता है कभी कभी ये पत्ता कनेक्टर जो होता है ये डैमेज हो जाता है, ठीक है। ये कनेक्टर जो होता है आपका ये डैमेज हो जाता है, यहाँ पे जंग लग जाती है, उखड़ जाता है। उस कारण गाइस यहाँ पे इधर से जो मदरबोर्ड से सप्लाई आती है यहाँ से और यहाँ पे नहीं आ पाती, उस कारण रिंगर के दोनों पॉइंट पे सप्लाई नहीं आती। तो आप लोग एक बार ये पत्ता भी चेंज करके देख लेना, कोई भी पत्ता आपके पास हो जाती है प्रॉब्लम। पत्ता नहीं है तो गाइस हम लोग जंपर से भी बना सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने लाइव दिखाने वाला हूँ सब चीज़। तो गाइस यहाँ पर देखो ये मैं लगा देता हूँ ये। अब यहाँ पर हम लोग ये बोर्ड को खोलेंगे गाइस। और गाइस देखो इस प्रकार की वीडियो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ करण भाई के चैनल में आपको इस प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी। आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये ऐसे करके हम लोग इसको खोलेंगे। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम भी दिखा रहा हूँ और यहाँ पर एक सही भी फ़ोन दिखा रहा हूँ, आपको अंतर पता चल जाए करण भाई सही बता रहे हैं गलत। ये देखो गाइस
यहाँ पर मैं फटाफट ये स्क्रू खोल लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे खोल लिया है और ये टच वाला हम लोग पत्ता यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ पर ये निकाल लेंगे बस। और यहाँ पर ये मदरबोर्ड निकाल लेंगे। ये गाइस मैंने मदरबोर्ड निकाल लिया। यहाँ पे जूम आउट करूँगा, ये मैंने जूम आउट कर दिया। और ये डिस्प्ले वाला भी हम लोग यहाँ पे पत्ता निकाल देंगे। ये देखो गाइस। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ आप लोग रिंगर वाली ऐसी कैसे पहचानोगे, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप लोग देखो, पहले मैं आपको सप्लाई ट्रेस करना सिखा रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पर आप लोग देखोगे जहाँ पर रिंगर वाली ऐसी लगी होगी गैस ना, वहाँ पर भी दो छोटे छोटे कॉइल लगे रहेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो गैस, ये कॉइल लगा, एक ये कॉइल लगा और ये हमारी रिंगर वाली ऐसी है। यहाँ पर आप लोग देख लो। अब यहाँ से हम लोगों को इसकी सप्लाई ट्रेस करना है। तो मल्टीमीटर को आपको बदल ही मोड में रखना है, बीप मोड में। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे रिंगर के दोनों पॉइंट हैं। आप लोगों को मल्टीमीटर का एक पॉइंट ऐसे करके ये रिंगर वाले पॉइंट पर रखना है, ठीक है। आपको दो तरीका बताऊंगा, जैसे आप लोगों को नहीं पता कर पा रहे हो यहाँ पर इसकी सप्लाई कहाँ पे जा रही है, वो भी मैं तरीका भी आपको बता दूंगा। देखो एक पॉइंट पे मैंने रखा है यहाँ पे, ये इधर रिंगर वाले पॉइंट में बन नहीं रहा गैस। यहाँ पे अच्छी तरह से रख लेता हूँ, या ऐसे करके आपको भी दिखे। ये मैंने रख लिया। अब थोड़ा यहाँ पर मैं जूम करूँगा। ये मैंने जूम किया और यहाँ पर देखो टच करेंगे। देखो ये देखो बीप आ रही। अब देख लो यहाँ पर इसकी लाइन ओके है गाइस। देखो ये बीप आ रही, इस पॉइंट पे यहाँ पे बीप आ रही, आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग इधर रखेंगे और एक ये जो कॉइल लगा यहाँ पर इसकी लाइन आती होगी। ये देखो गाइस, आप लोग देख लो, इसकी लाइन ओके बीप दे रहा गाइस। यहाँ पर आप लोग देख लो। तो अब जैसे आप लोग इस प्रकार नहीं पहचान कर पा रहे हो इसकी लाइन कटी है या ओके है, यहाँ पर इसकी लाइन तो ओके है गाइस। तो आप लोग करिए क्या, देखो ये मदर बोर्ड है गाइस। यहाँ पर मैं जूम करूँगा। तो जैसे आप लोग रिंगर ऐसी नहीं पहचान कर पा रहे हो, ये नहीं सोच रहा हो इसकी सप्लाई कहाँ पे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे रीडिंग नहीं आ रही, इसकी सप्लाई ब्रेक है, तो आप लोग नहीं पता कर पा रहे हो इसकी सप्लाई कहाँ पे हो सकती है। तो आप लोग मल्टीमीटर का एक वायर ऐसे करके ग्राउंड कर देना और आपको कॉइल के दोनों हिस्से पे टच करना है गाइस। कोई भी कॉइल लगे हुए आप लोग नहीं पहचान कर पा रहे हो, वहाँ पर सेम रीडिंग आएगी, 19-20 का अंतर होगा। देखो गाइस यहाँ पर कितनी आ रही है, 581 रीडिंग आ रही है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 505 रीडिंग आ रही है। थोड़ा बहुत का अंतर होगा, सेम रीडिंग आएगी। तो आप लोग इस प्रकार भी पहचान कर सकते हो रिंगर की सप्लाई कहाँ पे जा रही है, कौन से दोनों पॉइंट हो सकते हैं गाइस। अब यहाँ पर मैं इस फ़ोन में आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको सब चीज़ बताऊँगा, ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पर भी हम लोग फटाफट ये स्क्रू को खोलेंगे। यहाँ पर लगा है ये स्क्रू। तो आपको यहाँ पर मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ, एक बोर्ड अच्छा बता रहा हूँ, एक बोर्ड ख़राब। इस प्रकार आपको इंस्टीट्यूट में भी नहीं बताया जाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ गाइस। तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखोगे तो आप लोग सीख जाओगे। तो अब यहाँ पर हम लोग ये स्क्रू को भी खोल लेंगे ऐसे करके। ये गाइस यहाँ पे मैंने स्क्रू खोल लिया। डिस्प्ले वाला हम लोग पत्ता यहाँ पे निकाल देंगे। ये देखो गाइस, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बोर्ड पे एक पॉइंट पे सप्लाई नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर भी हम लोग ट्रेस करेंगे ऐसे करके हम लोग इसे घुमाएंगे और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मल्टीमीटर का एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे रिंगर वाले पे रखेंगे, ये ऐसे करके। और यहाँ पर मैं जूम करूँगा, ये मैंने जूम कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, देखो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पर बीप नहीं आ रही। अब ये इस वाले पॉइंट पे हम लोग रखेंगे, देखते हैं। देखो एक पॉइंट पे यहाँ पे सप्लाई जा रही, देखो एक पॉइंट पे यहाँ पे सप्लाई जा रही क्योंकि बीप आ रही। अब इधर वाला ये जो कॉइल है यहाँ से इसकी सप्लाई कटी, पट्टा में यहाँ पे कमी हो सकती है। देखो गाइस, देखो एक पॉइंट पे सप्लाई जा रही है और इस पे गाइस यहाँ पे सप्लाई नहीं जा रही, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं गाइस, यहाँ पर ये जो पत्ता है इस पत्ता से एक लाइन कट सकती है। तो आपको एक जंपर उठाना होगा और सीधा यहाँ पर आपको जो रिंगर वाले पॉइंट है जिस पे सप्लाई नहीं आ रही उस पर मार देना होगा। अब यहाँ पर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर दोनों पॉइंट पर सप्लाई आ रही है नहीं, तो को चेक करेंगे। यहाँ पे देखो सप्लाई आ रही है। अब हम लोग इस वाले पॉइंट पे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है। देखो गाइस सेम रीडिंग आ रही है ना, आप लोग देख लो, 19-20 का अंतर हो सकता है। देखो यहाँ पे 522, यहाँ पर देखो 532-31 आ रही, सेम रीडिंग आ रही। अब गाइस यहाँ से हम लोग जंपर मार के सीधा हम लोग रिंगर वाले पॉइंट पे मार सकते हैं गाइस। अगर यहाँ पे सप्लाई ना आए तो फिर हम लोगों को
आईसी को यहाँ पर गैस निकाल के रिवॉल्व करके लगाना होगा। गैस मैंने वही लिखा है, आईसी को निकाल के रिवॉल्व करके लगाना होगा, 100% आपका रिंगर बजेगा। फिर भी आपका रिंगर नहीं बज रहा है ना गैस, फिर आपको करना क्या होगा, ये जो सीपीयू है तो आप लोगों को इसे निकाल के रिवॉल्व करके लगाना होगा, 100% आपका रिंगर बजेगा। गैस मैंने वही स्टेप में लिखा, गैस यहाँ पे 4 और 5 स्टेप में मैंने वही लिखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार गैस आप लोगों के पास कोई भी फ़ोन आता है रिंगर से समस्या है तो आप लोग इस प्रकार उसे चेक करिए, स्टेप बाय स्टेप बनाइए। यहाँ पर मैंने आपको सब चीज़ बता दी गई। एक मैंने बोर्ड आपको अच्छा यहाँ पर चेक करके दिखाया, एक मैंने यहाँ पर आपको ख़राब बोर्ड चेक करके दिखाया गैस। तो इस प्रकार ट्रेस करना गैस। इसमें रिंगर की प्रॉब्लम आ रही थी गैस, जो हमारा बोर्ड अच्छा है वो ख़राब था, मैंने उसे बनाया।